गुप्त, फेम, पावर, प्राइड, बोलता मेरा ईगो, ये मेरा है, मैंने बनाया, ये जो हिंदी पिक्चरों में देखते हैं ना नॉर्मली, ये मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, मेरा, ये मैं जो है वो सटल फॉर्म ऑफ लस्ट है या डिज़ायर्स है। और उस मैं को बचाने के लिए लॉट ऑफ पीपल हैव बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है एंड एवरीबडी गोज थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट साइकिल। सो आज वही देखेंगे कि कहाँ कहाँ बसता है लस्ट और क्या क्या, कैसे हमें उससे बचना है। एवरीबडी रेडी? तो जोर से। सुबह का लेक्चर नहीं है, शाम का है, 5 बजे का है। चलो, सो आई एम जस्ट रिसाइटिंग द श्लोका। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर 3.40 जस्ट डाल देना ग्रुप में। So the verse we are discussing is 3.40. So इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, चलो साथ में बोलो। अस्याधिष्ठितम् उच्यते इतिर विमोति ईश ज्ञानम अवृतादेहिनाम। एक और बार करें। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्त्याधिष्ठितम् उच्यते इतिर विमोयति ईश ज्ञानम अवृतादेहिनाम। तो इसका वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन पहले। इंद्रियाणि सेंसेस, mana the mind, buddhi the intelligence, asya of this lust, adhastishtanam sitting place, uchyate is called, ether by all this, vimoyati bewildered, isha this lust, jnanam knowledge, avrita covering, dehinam of the embodied. So I'm just reading the translations. The senses, the mind and the intelligence are the sitting places of this lust. Through them, lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders them. Okay? तो 3 पार्ट कि बोले कहाँ पे बसता है। तो सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस आर सिटिंग प्लेसेस, यहाँ पे बैठता है। एंड थ्रू देम लस्ट कवर्स द रियल नॉलेज ऑफ द लिविंग एंटिटी एंड बिविल्डर्स हिम, उसको घुमा देता है। ओके? तो पहले कौन आंसर करेगा? नाउ क्वेश्चन टाइम। सेंसेस क्या है? Can you name the 5 senses? Hands up, hands up. एक हाँ, तो you are old one तो yeah, here, ears, okay, touch, yeah, touch, skin, eyes, और बाकी लोग नहीं पढ़ा होगा। nose, हाँ, new ones, mouth, yes, ears, ears, nose, mouth, 5 है। okay? Now, आपने देखा कभी एलिफेंट कैसे पकड़ा जाता है? हाउ डू यू कैच ए एलिफेंट? या तो ही इज वेरी मच इन फॉन्ड ऑफ टच। तो फीमेल एलिफेंट लगते हैं, उससे पहले एक पिट करते हैं, उसमें गड्ढा करके यू कवर इट विद बैम्बू, और वो आता है उसको फीमेल के पास, तो उसमें वो गिर जाता है। दैट्स हाउ यू कैच अ एलिफेंट। मौत कैसे? मौत देखा है? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? मौत क्या बोलते हैं? मौत पता है क्या बोलते हैं? टिक्स। हाँ नहीं, ही डजंट डाई, मतलब कैच करने के लिए होता है। नो पॉइंट किलिंग है, मतलब इन दैट अनलेस वो मौत वो होता है ना जो फायर में उसका आइस। हाँ नहीं, मौत छोटे छोटे होते हैं ना जो फायर में अपने आप को बर्न कर देते हैं। सो मौत जो होता है उसका जो डेथ कैसे होता है, फायर होती है तो उसमें वो बर्न कर देता है, आइस से वो अट्रैक्ट हो जाता है एंड ही गोज इन द फायर। थर्ड इज फिश का डेथ कैसे होता है? व्हेन टंग, मतलब बेसिकली फूड इज टंग से अट्रैक्ट होता है वो, एंड ही गोज और वो अपने जाल में आ जाता है। तो ये सेंसेस हम सबके पास वेरी एक्टिव है। एनिमल्स के पास तो एक ही एक्टिव होता है वर्सेस अस। जैसे होता है ना, जैसे जानवर का तो लिमिट है कितना खाता है, हम लोग का कोई लिमिट है कितना खा सकते हो? यस नो, राइट? वी डोंट हैव एनी लिमिट्स टू ईट, राइट? क्योंकि हम लोग को फ्री चॉइस दिया गया है
कि वॉट यू वॉन्ट टू ईट, कैसे रहना है, कैसे जीना है, बिकॉज यू हैव बीन गिवन द माइंड एंड द इंटेलिजेंस। और ये जो लस्ट है या जो काम है वो ये तीनों जगह पे बैठता है। सो सिटिंग प्लेसेस बोला गया। और माइंड, अच्छा बता सकते हो माइंड का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ द माइंड? माइंड करता क्या है आपके जीवन में? एक वन बाय वन। हाँ, वन सिच थिंकिंग इज वन थिंग, और इंटरेस्ट माइंड से आता है किसी चीज में। इट bewilders टू एन एक्सटेंट, यस यस। न्यूरॉन्स में फायर करता है। अगर साइंटिफिकली इफ यू वांट टू टॉक, कि आपके ब्रेन में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो कनेक्ट करते हैं, तो माइंड आपका मूवमेंट करता है। तो जस्ट एग्जाम्पल, यू हैव कम फॉर दिस क्लास 5 o'clock को इन अ सैटरडे इवनिंग, यू वुड हैव 10 choices, राइट? और माइंड आपको 10 choices देता है, पर उसको कंट्रोल कौन करता है? इंटेलिजेंस कंट्रोल्स दैट। तो माइंड का काम क्या है? आपको डेटा रखते जाना। जैसे होता है ना, आप फोन में देखते जाते हो रील्स, तो आपको थ्रो करते जाता है, अरे ये करना चाहिए, क्यों मंदिर जा रहा है, यू आर गोइंग देयर, यू नो यू कैन डू मेनी अदर थिंग्स, यू कैन गो फॉर अ मूवी, यू कैन डू दिस, फ्रेंड्स को मिल सकते हो। तो माइंड्स पूरा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। और उसका रियल जो है नेक्स्ट जो बोला है इंटेलिजेंस, जो आपकी बुद्धि होती है, वो डिसाइड करती है कि आप कहाँ जाओगे। सो बिटवीन अ गुड स्टूडेंट एंड अ बैड स्टूडेंट, जब पढ़ने का वक्त है वो क्या करते हैं? बैड स्टूडेंट माइंड को फॉलो करते हैं। तो जो मन में आए करते, स्ट्रेस आता है तो भाग जाते हैं, मतलब ना कि इधर उधर टाइम पास कर रहे हो, वीडियो गेम्स खेल रहे हो एंड ऑल दैट। बट अ गुड स्टूडेंट विल स्टडी विद अ प्रॉपर शेड्यूल बिकॉज हिज इंटेलिजेंस इज स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आपका काम बसा हुआ है। दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग इन द भगवद गीता टू अर्जुना। एंड व्हाट हैपेंस विद दिस लस्ट इज इट कवर्स द रियल नॉलेज। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज रियल नॉलेज? असली नॉलेज क्या है? 2 + 2। व्हाट इज रियल नॉलेज? लाउडली बिकॉज द ऑनलाइन भी है ना। रीजन ऑफ आवर लाइफ, तो पर्पस ऑफ लाइफ, रियल नॉलेज। व्हाट इज, व्हाई आर वी हियर, व्हाट इज अ पर्पस ऑफ लाइफ, और हमारा रिलेशनशिप क्या है, दैट इज रियल नॉलेज। बट हम लोग क्या आउटर वर्ल्ड में क्या मानते हैं रियल नॉलेज? कि यू नो बहुत बुद्धिमान, PhD डिग्री होना तो यू हैव रियल नॉलेज, राइट? दैट्स व्हाट द परसेप्शन इज। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि व्हाट इज रियल नॉलेज। तो ये लस्ट आपके रियल नॉलेज को खा जाता है बिकॉज यू डोंट नो द पर्पस ऑफ लाइफ। तो इधर ये बोला है थ्रू देम लस्ट कवर्स द रियल नॉलेज ऑफ द लिविंग एंटिटी। एंड फिर लिविंग एंटिटी क्या हो जाता है? bewildered हो जाता है, क्यों भटक जाता है अपने मार्ग से, कि कांट थिंक थ्रू। सो वही पर्पट पढ़ते अभी एंड देन फिर आगे डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चंस हियर? क्वेश्चंस और डाउट्स? सो पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The enemy has captured different strategic positions in the body of the conditioned soul, and therefore Lord Krishna is giving him of those places, so that one who wants to conquer the enemy know where he can be found. Mind is the center of all activities of the senses, and thus when we hear about the sense object, the mind generally becomes a reservoir of all ideas of sense gratification, and as a result, the mind and the senses becomes the repositories of lust. आपने कभी क्रिकेट मैच लाइव देखा है? हाँ ना, लाइव मतलब इन द सेंस टीवी पे लाइव। तो आपको एक ऐड कितनी बार रिपीट होता है 4 घंटे के मैच में या 8 घंटे के मैच में? रिपीटिशन ऑफ ऐड, सेम ऐड पर रिपीट करते जाएंगे, कितनी बार होता है? एनी गेसेस, नंबर्स? एनी नंबर? अच्छा, और एक स्लॉट का खर्चा कितना करते हैं वो लोग रिपीट करने के लिए? सो व्हाई वुड समबडी पुट करोड़, ना करोड़ खर्चा होता है जो भी है, मतलब इट्स अ बिग नंबर, पर वो रिपीट करते क्यों करते? कि आपको सेंसेस से दिखता है। जैसे एक टिपिकल एग्जांपल है, सोप में अगर कोई स्मेल भी नहीं डालो तो सोप अपना काम करेगा, पर आपको सोप बेचा कैसे जाता है? स्मेल, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। और यू नो दे ट्राई टू पुश यू दिस, उसका रीज़न है बिकॉज दे हैव स्टडीड द भगवद गीता मच बेटर, क्योंकि आप सेंसेस से देखते हो सोप कौन सा अच्छा है सूंघ के, पर फर्क पड़ता है कोई भी स्मेल हो सोप में, उसमें TFM करके होता है विच इज़ द सॉफ्टनेस और कितना एफिशिएंट है, वो एक्चुअली रियल मैटर करता है देन दिस। इंटरेस्टिंग ऐसी हेयर ऑयल में है। हेयर ऑयल के कितने वैराइटीज जानते हो आप?
नहीं नेम कर सकते, कोकोनट, ब्रांड्स नहीं, वैरायटी आलमंड। पता है आलमंड ऑयल में कितना परसेंट आलमंड का वो होता है एक्सट्रैक्ट? Very less. कितना गैस? No, 0.5. 2 to 3%. ओके, सो 1% होता है, इट्स 1%। एंड ऐसी जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट द पॉइंट इज नॉट वो 1% है, पर आपको बेचा ऐसा जाता है कि इट्स आलमंड ऑयल, तो आपका परसेप्शन क्या है आलमंड का? इट्स अ सुपीरियर प्रोडक्ट, राइट? महंगा है, अच्छा है, एंड दैट्स हाउ उसको ज़्यादा चार्ज करते हैं। पर उसमें मेजर जो सब प्रोडक्ट वही होता है, बेस ऑयल होता है। सो दैट्स द होल पॉइंट कि दे नो वेरी वेल कि आपको सेंसेस के थ्रू एड पुश करना है, एंड दैट्स फेयर। जैसे अभी मैं एक वो बोलूँगा, आप लोगों को सबको याद आ जाएगा, ठंडा मतलब, सो दैट्स द पॉइंट कि आपके इसको बोला गया है ठंडा मतलब नींबू पानी नहीं, पानी नहीं, यू नो, कोकोनट वाटर नहीं। क्यों? बिकॉज दे नो कि आपको सेंसेस से अट्रैक्शन होता है, एंड दैट्स हाउ दे आर ट्राइंग टू पुश यू। तो इसलिए उन्होंने पहले भगवद गीता पढ़ी हुई है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू गार्ड अगेंस्ट दैट। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस वर्स कि आपके इसमें डिज़ायर कैसे क्रिएट करना है। सो इसलिए इतनी होर्डिंग्स, इतना एडवर्टाइजमेंट बिजनेस खर्चा क्यों होता है? कोई एडवर्टाइजिंग से तो नहीं है ना यहाँ पे? अच्छा, सो द होल पर्पस इज दैट कि आपको सेंसुअली स्टिमुलेट करें। एंड सेम विद व्हेन इट हैपेंस इन मंगल आरती, तो नो नारद मुनि से ना फ्लावर्स होते हैं, आपको डीटीज के सुंगाते हैं, सो यू गेट दैट डिवोशनल सर्विस का टेस्ट। सो दैट्स वाई द होल प्रोसेस इज डिजाइन कि आपके सब सेंसेस एंगेज हो इन डिवोशनल सर्विस। दैट्स द होल पॉइंट कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी आर गेटिंग दैट टेस्ट ऑफ डिस्कसिंग कृष्णा का था। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। सो क्लियर पॉइंट, क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू गार्ड अगेंस्ट, इसका की senses. So whatever you see, you have to be see, hear, touch, smell. You have to be very, very careful. क्योंकि आपको पुश कर रहे हैं प्रोडक्ट्स। आगे बढ़ूँ? Okay. Next, the intelligence department becomes the capital of such lustful propensities. Intelligence is the immediate next door neighbor of the spirit soul. Very important point. Intelligence आपके सोल के बाजू में ही है। सोल कहाँ पे कोई बता सकता है? Where is soul located in your body? Region of the heart. Exactly, मतलब ऐसा नहीं कि middle point of that, but it's in that region. और intelligence क्या लिखा गया है इसमें? Intelligence is the immediate next door neighbor of the spirit soul. So now the question is कि अपना intelligence आप strong कैसे कर सकते हो? How do you do that? Knowledge. Okay. पर सिर्फ हाउ डू यू मेक योर इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग? मतलब हाउ डू यू मेक इट स्ट्रॉन्ग? बिकॉज यू हैव बीन पुश, सेंसेस के थ्रू आपको बहुत कुछ पुश करेंगे। सो इवन इफ यू कम, बाहर जाओ इमीडिएटली, यू विल बी पुश कि एड्स कंज्यूम करो, एंड दे नो वेरी वेल कि जितना आपको पुश करेंगे यू विल कंज्यूम। Engage in chatting. Association is one, reading is one, then thinking about it, मनन करना, whatever you have absorbed, उसको आप एनालाइज करते हो कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। जैसे बोला जाता है कि व्हेन यू हियर हरे कृष्णा महामंत्र यू फील सम ब्लिस। अग्री, डिसअग्री? जोर से, कोई डिसअग्री करता है? हरे कृष्णा मंत्र करते तो होता है कि नहीं? यस। सो वी जस्ट स्टैंड वंस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दैट्स द पॉइंट कि जब बोलते हैं कि चैंटिंग करते हो तो यू गेट सम ब्लिस, एंड यू सी कि बच्चे आते हैं जब मंदिर में एंड ऑल, दे सी उनको एक ब्लिस आता है, एंड दैट्स वेयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गार्ड योर इंटेलिजेंस। सो इसके आगे प्रभुपाद इज गिविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लस्टी इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस द स्पिरिट सोल टू एक्वायर द फॉल्स ईगो एंड आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद मैटर एंड दस विद द माइंड एंड द सेंसेस। सो आपके इंटेलिजेंस को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए कि थियोरेटिकल चाहिए? एप्पल अच्छा फ़ोन है, बेकार फ़ोन? बस सब चाइना में बनता है और इंडिया में बनने लग गया, तो दैट्स अनदर थिंग। बट उसके अंदर जो सब है वो खुद नहीं बनाता है, इट्स जस्ट दैट इट्स इमेज इज क्रिएटेड लाइक दिस कि इट हैज़ द बेस्ट कैमरा एंड ऑल दैट, एंड दे आर ट्राइंग टू गार्ड इट वेरी वेल। द रीज़न इज कि बिकॉज दे वॉन्ट टू क्रिएट दैट सुपीरियरिटी, इन दैट सेंस। तो इसलिए उनके एड्स भी वैसे ही हो गए,
दे विल ट्राई टू पुश यू दैट वे कि इट्स अ सुपीरियर प्रोडक्ट. आई नो कितने एप्पल यूजर्स है, बट दैट्स द फैक्ट कि दे हैव बीन ऑलवेज ट्राइंग टू पुश देमसेल्व्स और प्रोजेक्ट देमसेल्व्स कि देयर अ सुपीरियर प्रोडक्ट. है नहीं वो तो ठीक है, एक्सपर्ट्स बताएंगे, बट जस्ट दैट्स हाउ. तो आपके इंटेलिजेंस को ऐसा करते हैं. सो एक और है कि किसका इंटेलिजेंस खराब हो गया था. एनी स्टोरी? Okay, you want to stay or say? You want to tell the story or I'll say the story? So Ajamil was a Brahmana. ये भागवतम में आता है. He was very learned, बहुत तपस्या करता है. But then he got into lust से वो conquer हो जाता है. And then he gets into all the wrong activities. But then उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखता है. तो जब his death comes, तो नारायण नारायण को बुला रहा था, अपने बच्चे को बुला रहा रहता है. सो यमदूत भी आते हैं, उसके साथ विष्णुदूत भी आते हैं, बिकॉज तुमने नारायण का नाम लिया है. तो भगवद गीता में बोलोगे वॉट एवर स्टेट ऑफ बीइंग यू रिमेंबर एट द टाइम ऑफ डेथ, आपका नेक्स्ट बर्थ वही डिसाइड होता है. सो आपका अटैचमेंट किधर रखना है, दैट मैटर्स अ लॉट. कि वेदर यू वांट टू कीप योर अटैचमेंट टू मटीरियल थिंग्स और कोई लोग डॉग को रखते हैं, कोई वॉट एवर दैट इज. सो ही का तो विष्णुदूत और यमदूत में फाइट हो जाता है कि इसने तो कोई अच्छा काम किया नहीं है, पर इसने नारायण का नाम लिया रहता है. सो व्हाट हैपेंस इज कि उसको पुण्य मिलता है नाम जप करने का. एंड दैट्स व्हाई उसको हायर बर्थ मिलता है ना इन वैकुंठ लोक में. सो द पॉइंट हियर इज कि वॉट एवर स्टेट ऑफ बीइंग यू रिमेंबर एट द टाइम ऑफ डेथ, वही आपको नेक्स्ट स्टेज में मिलता है. और आप वही चीज़ रिमेंबर करोगे जो आप जिंदगी भर कर रहे हो. एंड अगर जिंदगी भर नाम जप किया है तो नाम याद रहेगा, नहीं तो फिर जो आपके माइंड में वो होगा. और उसका टेस्ट होगा कि जब एकदम से कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, सो हाउ डू यू रिएक्ट, कि वेदर यू रिएक्ट क्या किसके शरण में जाते हो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो कोई चैलेंज आया, सपोज यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? हाँ भागोगे. और उससे क्या होगा? स्टैम्पीड, राइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ डू यू टेस्ट योर सेल्फ, कि जब भी चैलेंजिंग सिचुएशन आता है वेयर डू यू गो, आप भगवान के पास आते हो कि भगवान से दूर जाते हो. एंड दैट्स अ लाइफ टाइम प्रैक्टिस. क्योंकि क्या होता है, आपके सेंसेस हमेशा आपको अटैक करते रहेंगे, बिकॉज यू आर टेकिंग सो मच इन्फॉर्मेशन. और कोई स्टोरी जो आपको याद आती है पुरानों से? हाउ इंटेलिजेंस वॉज bewildered. रावण था. एक था, चलो मैं बताता हूँ, एक इसमें महाभारत से, जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं कृष्णा को या कृष्णा की आर्मीज लेने को. पता है स्टोरी? सबको पता है वो स्टोरी? ओके, सो तो भी रिपीट करो इन केस समबडी द किड्स आल्सो. तो सो व्हाट हैपेंस इज कि कृष्णा बोलता है कि मैं तो फाइट नहीं करूँगा. ओके, तो या तो मेरी आर्मी ले लो या तो मेरे को, मैं साथ दे सकता हूँ. तो अर्जुन और वो जाते हैं. तो दुर्योधन किधर बैठता है? कृष्ण सो रहे रहते हैं, तो उनके बाजू में जाके बैठ जाता है. क्योंकि दुर्योधन का ईगो रहता है कि मैं बड़ा हूँ, बल्कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. एंड इवन दुर्योधन वॉज इंटेलिजेंट, बट स्टिल ईगो रहता है उसको. एंड अर्जुन के पैर के पास जाके बैठता है. तो कृष्णा पहले देखते हैं, तो अर्जुन को देखते हैं, तो अर्जुन को बोलते हैं पहला फर्स्ट चॉइस ऑफ योर. तो वो कृष्ण को चूज करते हैं. दुर्योधन खुश कि मेरे को ज़्यादा 10 योजनाओं की आर्मीज मिल रही है, आई विल बी वेरी, मैं विक्टोरियस होगा. बट कृष्णा इज व्हाट? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड. एंड भगवद गीता के लास्ट वर्स में क्या आता है पता है आपको? भगवद गीता एंड किससे होती है? नहीं, दैट इज 18.66. वहाँ पे भगवद गीता एंड नहीं होती है. दैट्स द सीक्रेट वर्स ऑफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स ऑफ भगवद गीता. एंड किस पे होती है? अच्छा, स्टार्ट किससे होती है भगवद गीता? क्या श्लोक से स्टार्ट होता है? और एंड किससे होती है? तो संजय बोलता है वेर एवर देर इज कृष्णा, वेर एवर देर इज अर्जुना, देर इज विक्ट्री. तो बिफोर मैच स्टार्ट होने से पहले इट वॉज डिसाइडेड कि अर्जुना इज गोइंग टू विन, बिकॉज संजय ही बोलता है धृतराष्ट्र को कि वेर एवर देर इज कृष्णा, वेर एवर देर इज अर्जुना, देर इज विक्ट्री, हैप्पीनेस. सो दैट्स द होल पॉइंट कि इसलिए भगवद गीता में व्हेन यू चूज कृष्णा. अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि लस्ट ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? नहीं,
नॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ लस्ट रात होता है या एंगर होता है? तो ये आया क्यों, मतलब ये वायरस एंटीवायरस आया कैसे? लव ओरिजिन्स का perverted reflection है. ओके यार, सो लव का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है. तो दिस इज लव इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड और उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन इज लस्ट. सो इसे बोलते हैं इफ़ यू पुट इन द मटीरियल सेंस ऑब्जेक्ट्स में अगर आप डालोगे अपना, तो व्हाट हैपेंस इज कि दैट बिकम्स लस्ट. सो लस्ट का एक डेफिनेशन जो प्रभुपाद जी भी बोलते हैं, एनीथिंग दैट इज डन फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन और एनीथिंग इज डन फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा, दैट इज लव. और लस्ट क्या है कि अपने सेल्फिश सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ भी काम करते हो तो दैट इज लस्ट. वाई? बिकॉज एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू गेट कर्मा फॉर दैट. एवरी एक्टिविटी यू डू यू गेट कर्मा. यू अग्री और नॉट? कन्विंस होना इसमें. तो सो व्हेन यू डू फॉर द सेल्फ तो आपको कार्मिक रिएक्शन लगता है उसका. एंड हाउ डू यू प्यूरिफाई दैट? व्हेन यू यूज एवरीथिंग फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा. This is listening to lectures, coming to temple, chanting the holy names, doing all these activities. That is actually doing everything for the pleasure of Krishna, not for your pleasure. So that's a difference. And love का origination है in spiritual world में, इसलिए we are also, what do you say, experiencing that. So clear, lust means anything that you do for your own benefit. Prabhuji, but Yeah. in the start of the bhakti, we do many things for ourselves, like chanting to get peace or eating prasadam to satisfy our tongue. So, Yeah, but still idea is कि you're walking on the path of bhakti. मतलब होता है स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी. जैसे पंखा बंद भी करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है ना उसमें. तो इवन इफ यू आर डूइंग फॉर योर ओन प्लेजर, यू आर एक्चुअली डूइंग पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस. सो ईटिंग प्रसाद, कमिंग टू टेम्पल, लिसनिंग लेक्चर्स, चैंटिंग करना, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस. सो वॉट यू आर एक्चुअली डूइंग इज प्यूरिफाइंग योर सेल्फ. बट आपको पता नहीं होता कि आप ये कर रहे हो. यू आर प्यूरिफाइंग योर सेंसेस. एंड स्लोली what happens is you advance in devotional service. तो कितने लोग का लाइफ चेंज हुआ है when you has done devotional service? कि नॉर्मल चीज़ें जो अपील करती थी that has changed. फालतू का म्यूजिक सुनने का ज़्यादा टाइम मन नहीं करता. यू लिसन टू मोर भजन्स. हुआ है कीर्तन. यस. सो दैट इज द पावर ऑफ भक्ति. एंड दिस इज इवन सीन इन द हिप्पीज ऑल्सो. कि प्रभुपाद जी ने कुछ ऐसा किया नहीं था. ही जस्ट गिव लेक्चर्स एंड ही जस्ट टॉक्ट कीर्तन दिया था एंड जस्ट टॉक्ट अबाउट कृष्णा कथा. एंड व्हाट हैपेंड वाज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर हार्ट्स हैपेंड. सो दिस इज द पावर ऑफ भक्ति. एंड ऐसा नहीं कि इनको फोर्स किया गया था. दे नेचुरली लेफ्ट इट. वरना कोई भी चीज़ छोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट. बट व्हेन यू डू भक्ति व्हाट हैपेंस इज क्लेंजिंग ऑफ द हार्ट हैपेंस. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कुड बी एबल टू लीव ड्रग्स. तो हम लोग इधर कुछ नहीं बात करते उस समय. वो लोग ड्रग्स एंड they used to do that and they became purified. So Prabhupada बोलते थे hippie became happies. Why? Just by doing devotional service. मतलब लॉजिकली आप किसी को बताओ कि आप चैंटिंग करो और योर लाइफ चेंजेस. इज इट पॉसिबल? लॉजिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि चैंटिंग करके क्या होता है. इवन वी हैव सीन कि न्यू पीपल आते हैं ना, उनको बोलते चैंटिंग, आप चैंटिंग चैंटिंग क्यों बोलते रहते हो. बट व्हेन यू डू दैट यू सी अ चेंज ऑफ हार्ट दैट हैपेंस. होता है कि नहीं? So that's why you have to do this process. जितना कृष्ण कथा सुनोगे, जितना you will do chanting, ना your heart will change. Agree, disagree? So any other questions? Anybody? Right. So sense क्या होता है कि desire कैसे आता है? Somebody tells you about this कि ये बहुत अच्छी चीज़ है. एंड हाउ डू यू डू दैट? आप कंज्यूम कर रहे हो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. यू आर कंज्यूमिंग थिंग्स. आप देख रहे हो इतनी चीज़ें. यू आर टॉकिंग टू सो मेनी पीपल और नॉर्मल रूटीन में. सो आपको पुश किया जाता है. और अभी बहुत बढ़ गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल. दिस इज इंक्रीज इवन बेटर बिकॉज जो साधन है वो और इम्प्रूव हो गए. पहले इतना ईजी नहीं था 100 साल पहले. बट नाउ इट्स इवन मच ईजियर टू पुश. तो आपको सेंसेस से अट्रैक्ट करने की ट्राई करते हैं. जैसे वही हो ना, ठंडा मतलब कोको कोला. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू अ स्टोर तो आप पानी की बॉटल के बदले कोको कोला पियोगे. राइट? दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू पुश यू. सो 10 में से 5 जन भी किए तो दैट्स हाउ यू गेट अट्रैक्टेड टू इट. वरना आपको कोको कोला का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि उसकी जरूरत नहीं है जीवन में. कोको कोला ही जीवन नहीं रहा. आप कल से नहीं बिकना शुरू हुआ, कोई फर्क पड़ेगा किसी को? राइट? बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू पुश यू बिकॉज वो जरूरत नहीं है ना. नींबू पानी से काम हो जाएगा. बट स्टिल दे डू इट.
तो इसलिए यू हैव टू गार्ड अगेंस्ट, बिकॉज कलयुग है तो ये सब चीज़ें ज़्यादा पुश की जा रही है। एंड फिर क्या सेंसेस में आपके माइंड में डाल देते हैं, देन यू थिंक अबाउट इट। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि चलो आपने एक बार इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, 3 बार इग्नोर किया, ऐसे रिपीटेटिव एड्स क्यों दिखाते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप देखोगे तो हाँ कंज्यूम करने का मन करेगा। एंड व्हेन दैट हैपेंस, व्हेन यू आर वेरी टायर्ड, थोड़ा आपका इंटेलिजेंस थोड़ा वीक है, जैसे ओवरवर्क करते हो या बीमार हो, जब आपका इंटेलिजेंस थोड़ा सा वीक हुआ, अटैक कर जाता है। सो यू हैव टू स्टे विद गार्ड अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स वेरी केयरफुली। एंड हाउ डू यू डू दैट? कैसे करोगे? राइट, सो हैव अ रूटीन। जैसे यू आर कमिंग टू दिस क्लास रेगुलरली, सो यू हैव अ रूटीन कि आप आ रहे हो, यू आर डिस्कसिंग, यू आर एनालाइजिंग थिंग्स, तो कि आपका माइंड स्ट्रांग होता है, इंटेलेक्ट, एंड देन यू कैन एक्चुअली हैंडल इट मच बेटर। जैसे आप एक बार क्लास मिस कर लो तो आपको फिर आने का मन नहीं होता है, बिकॉज देयर आर 10 थिंग्स दैट यू सी, सो देन दैट गोज ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन फिर बाद में वापस याद आता है। सो कृष्णा से माई डिवोटी नेवर पेरिशेस, तो कृष्णा विल ऑलवेज इंश्योर कि आपको कहीं ना कहीं से भक्त मिल जाएगा, एंड ही मेक श्योर कि आपको you'll get डिवोशनल लाइफ। जैसे अजामिला के केस में था, ही फॉरगॉटन, ही वाज, उन्होंने बहुत तपस्या की थी पर भूल गए थे, फिर बच्चे का नाम नारायण रखा तो उनको बच्चे से अटैचमेंट हो गया, एंड दैट्स हाउ ही रिमेंबर्ड नेम, नेम ऑफ कृष्णा। सो दैट हैपेंस। हाँ, उसके लिए फंडिंग लगेगा ज़्यादा, मतलब है, बट पीपल स्टिल इग्नोर। अब स्टेशन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया है, देव सीन कि लोग सुनने को ही तैयार नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। वाई? बिकॉज दे आर सो बिजी, दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट कि है, बिकॉज आपको पुश वैसा किया जा रहा है ना। आपको जैसे जो कंटेंट देखते हो आप, उसमें नॉर्मली ये सब नहीं दिखाते ना कि स्ट्रेस हुआ तो मंदिर जा रहा है। ये कितने लोगों ने देखा है कि स्ट्रेस हुआ तो मंदिर जा रहा है हीरो? हाँ, एवरीबडी हैज सीन मूवीज, तो स्ट्रेस हुआ तो मंदिर जा रहा है, कितने लोग ने देखा है? They push alcoholism through this, and youngsters के लिए it's very bad because you don't, आपको चॉइस ही दे रहे ना। अगर आपको दुख हुआ या ऑफिस पॉलिटिक्स whatever जो भी हुआ, so what option you have is आपको पुश करते ये करो, see someone smoking, alcohol दिखाते, ड्रग्स दिखाते आजकल, and that's what जो नेक्स्ट जनरेशन को इतना है, जब आपको बच्चों का इंटेलिजेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, that's what they see and they try to copy, right? ऐसे ही होता है ना। And then say nobody says कि मंदिर आओ, and then that's why we have to push। इसलिए नीचे सब लोग रजिस्ट्रेशंस के लिए पुश करते रहते हैं। फर्स्ट टाइम यू स्टेप इन कि आओ प्लीज रजिस्टर करो, कम फॉर अवर प्रोग्राम, एंड आउट ऑफ many people only few come, and that's Krishna also says in the Bhagavad Gita कि लाखों में 2-3 लोग ही आएंगे ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस पार्ट, बट उतने भी आए तो दैट्स गुड। दैट्स व्हाई प्रभुपाद वांटेड कि एक प्रॉपर टेम्पल हो जहाँ पे दिस नॉलेज कैन बी गिवन टू एवरीवन, है ना। भगवत गीता कितने लोग के पास घर में है? कितनों ने पढ़ी है कवर टू कवर? सो ईयर ऑलमोस्ट कितने लोग हैं? 30 ना, 20-30 जो भी है ना। सो ऑलमोस्ट ओनली 2-3 हैव रेड फुल कवर टू कवर। हाँ, अभी आप ये श्लोका इतने डिटेल में बता रहे हो तो इसका इतना डेप्थ समझ में आ रहा है। सपोज अभी मैं अगर सिंगल पढ़ूंगी तो इट विल लाइक ओके आई जस्ट कंप्लीटेड द श्लोका। लाइक अभी आप जितना पॉइंट्स बोले, जितना हिट कर रहे हैं मेरे माइंड में इंटेलिजेंस को, अगर मैं सिंगल पढ़ूंगी तो उतना इफेक्ट नहीं होगा। राइट, वो है मतलब ऑब्वियसली वो जितना डिस्कस करोगे, इनफैक्ट वो सबके साथ है, जितना रीड करोगे उतने बार रीड करते रहते हो। इवन प्रभुपाद यूज्ड टू रीड मतलब भगवद गीता रेगुलरली, एंड दैट्स व्हाई एवरी इवनिंग टेम्पल में भी क्लास रखा गया है कि इवन इन द एवरी इवनिंग ऑल द टेम्पल 7:30 को देते भगवद गीता क्लास। कई वृंदावन में 5:30 है, वट एवर दैट टाइम इज, बट एवरी डे डिस्कशन होता है, बिकॉज एवरी टाइम यू रीड तो कुछ नया निकलता है उसमें से। बिकॉज वाई इज दैट? एनीबडी अंडरस्टैंड? भगवद गीता को भी आप बार बार पढ़ोगे तो कुछ नया निकलता है। व्हाट इज द रीजन? एनीबडी कैन फिगर आउट? यस, या सो आपका कॉन्शियसनेस चेंज होता है। सो इवन 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ है, ये पता है सबको? उसमें से 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज बोला गया। 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज क्यों बोला गया? एनीबडी कैन थिंक? सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस, हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर कॉन्शियसनेस। तो आप भगवद गीता पढ़ते हो तो आपका एवोल्यूशन होता है। से व्हाट यू वर 2 years बैक एंड व्हाट यू आर टुडे, बिकॉज यू आर डूइंग स्पिरिचुअल लाइफ, तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा। यू आर मोर,
सो यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. तो इसलिए होता है कि भगवद गीता बार बार पढ़ते हो, आपका कॉन्शियसनेस हमेशा चेंज होते रहेगा, बिकॉज यू आर गेटिंग टू अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म. So in the same birth, I am having different consciousness. हो It's a सकता है, different species birth. बिकॉज यू गोइंग अप द कॉन्शियसनेस. जैसे आदिवासी ले लो, देर इज अ ट्राइब इन अंडमान जो इनका ह्यूमन इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है, सेंटिलीज ट्राइब है. सो देन व्हाट हैपेंस देयर इज कि उनका कॉन्शियसनेस एकदम अलग है. जब भी ह्यूमंस देखते दे कम एन अटैक, राइट. इट्स जस्ट लाइक एनिमल कॉन्शियसनेस इन दैट सेंस कि जैसे कोई दूसरा टाइगर आ गया तो ये मेरा टेरिटरी है, तुम्हारा टेरिटरी है, यू नो, दैट वे. सो दे ऑल्सो हैव दैट कॉन्शियसनेस. सो उनका कॉन्शियसनेस एक लेवल बिलो होगा, बिकॉज ह्यूमन्स आर सपोज टू बी मोर यू नो नॉर्मल बिहेवियर, पर वैसा होता नहीं है कि यू नो मोर कोलैबोरेटिव. बट स्टिल सो हर एक का कॉन्शियसनेस लेवल अलग होता है. सो व्हेन यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ योर कॉन्शियसनेस चेंजेस. हुआ कि नहीं, जो सेम थिंग्स आपको अपील पहले करती थी वो अभी करती है, बिकॉज यू आर डूइंग डिवोशनल लाइफ, तो आपका चेंज हुआ है, एंड दैट इज योर चेंज इन कॉन्शियसनेस. इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस बोला गया. सो प्रभुपाद व्हेन ही नेम्ड इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज योर कॉन्शियसनेस हैज टू बी चेंज्ड. एनी क्वेश्चंस हियर? So like, Yeah, please. there's a little bit of confusion I have. So as you mentioned that 84 lakh species में 4 lakh species are of human being only. Right. So suppose if I have taken the birth and because of my devotional service my consciousness is changing. So is it like I'm having a different birth again in the same body? Or what is it? नहीं, बर्थ नहीं होता, ये गो अब द कॉन्शियसनेस, मतलब चेन में ऊपर चले जाते हो. योर कॉन्शियसनेस इज चेन. ओके, सो जैसे ब्रह्म, ये ब्राह्मण क्षत्रिय ये होता है, तो उसका डिवीजन इज नॉट बाय बर्थ. इवन द भगवद गीता में मेंशन किया है, इट्स बाय योर कर्मा. Yes. यू कैन बी फॉर्म बोर्न इन अ क्षत्रिय फैमिली, पर आपके ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हो गए, और वाइस वर्सा. सो कौन सा स्टोरी था इसका? करण का स्टोरी था ना, कि उसके गुरु वाज स्लीपिंग और उसको स्कॉर्पियन बाइट करता है, एंड ही वाज रेडी टू यू नो होल्ड ऑन, मतलब ही कुड एक्चुअली फाइट, पेन में ही कुड टॉलरेट. सो देन इज गुरु वेक्स अप, बोलता तेरे में ब्राह्मण नहीं है, तो मतलब ब्राह्मण फैमिली का नहीं है, यू नॉट अ ब्राह्मण क्वालिटी, क्षत्रिय क्वालिटीज है, तो आई कहाँ पे? सो बिकॉज वो है, तो योर कॉन्शियसनेस इज डिपेंडेंट ऑन वेयर यू पुट योर इंटेलिजेंस इनटू. So there are people who are living animalistic life also. अगर देखें, like eat, drink, be merry, hippies क्या थे? If you look at consciousness में, they were just trying to enjoy their senses. So वो क्या बोलोगे आप उसको? So once I'm changing the consciousness, so I'm changing the mind. So birth same, body change नहीं होगा, but your consciousness will change. Hare Krishna Prabhuji. Yeah. So I had to ask this one particular thing that you said before. Lust covers the real knowledge of the living entity. If you could read this line again. Okay. So that's in the shloka. Through lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders him. And a little before this. The senses, I mean the shloka it is there. So what's your question? You can just tell me. I just want to listen to that line once again. The shloka, okay. The senses, the mind and intelligence are sitting places of this lust. Through them the lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders him. Or could you please tell me where do I find it? It's okay, you go to Bhagavad Gita, 3rd chapter, 40th verse. Hare Krishna. Hare Krishna. And about this Andaman tribe, looking at the human behavior today, the tribe seems to be doing the right thing. Yeah, I mean they survived. I mean just for example, just that kid. I don't know honestly क्या करते हो लोग, but just that for a easy understanding of everybody. Sometimes you have to give example जो The forest, and they're protecting the primitive life. right. In that I agree. Sure bro. Also shown in the movie Avatar. Yeah. Okay. Yeah. So he's saying कि वो tribe is doing much better than we living entities. Obviously true है. कि dogs क्या करते हैं? कोई बताएगा? एक कुत्ता दूसरी जगह आ जाता है तो क्या होता है? दूसरे के टेरिटरी में आ जाता है, दूसरे कुत्ते के टेरिटरी में. They should have. हाँ? They should have. फाइट. और ह्यूमंस ने क्या किया हुआ है? बॉर्डर्स बना के.
so much money is going to defense, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए बॉर्डर्स, बिकॉज यू कांट ट्रस्ट द अदर पर्सन, राइट? डॉग्स भी वही करते हैं ना. सो प्रभुपाद यूज्ड टू से दोनों में कोई फर्क नहीं अभी ह्यूमंस और डॉग्स में, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि यू आर जस्ट फाइटिंग फॉर टेरिटरी, राइट? वी ऑल्सो फाइटिंग फॉर टेरिटरी ना. सो डिफरेंस क्या है कॉन्शियसनेस में, एक डॉग में और हम में, जबकि वी हैव अ चॉइस. दैट्स वेयर द रियल चैलेंज कम्स. Yeah, so it's your safety, but the consciousness from a higher principle, if you see, you're just trying to defend yourself. But humans are supposed to be intelligent, right? They have a choice what to do and what not to do versus an animal. So you think that we should not do that? But you can't do trust ना, that's the problem. So earlier, if you look at history, तो भारत वर्षा करके था, पूरा world was only one. It was ruled by kings. जो king भरत था, and he was the most just person. So then it was proper, but now it's all deteriorated. But from an example point of view, that's what we are exactly like animals. But dog के पास choice नहीं होता है. Dog doesn't have a choice, but we as humans have a choice what to do, what not to do. And intelligence होता है हमारे पास. Agree, disagree? And that's why we can do much better, but still we can't because false ego आ गया सबके. Everybody has a false ego कि my race is superior than. तो जब तक कि एवरी वर्ल्ड इज अंडर एट वन अंडरस्टैंडिंग, तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड दैट्स व्हाट प्रभुपाद वांटेड आल्सो कि टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज देन यू कम टू वन अंडरस्टैंडिंग कि वी ऑल आर सोल्स एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक मनी और डिफेंड आवरसेल्व्स बट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड. दैट वाज द रियल पर्पस. बट वी हैव ऑल बॉर्डर्स बनाए ना, फाइटिंग फॉर स्टूपिड थिंग्स एंड ऑल. तो वो दैट्स वेयर प्रभुपाद वांटेड दिस ऑर्गेनाइजेशन. And that's why इतना focus है कि written so many books, preaching is so much emphasized in Krishna consciousness for this reason only. कि अगर top में people, a leader is Krishna consciousness or at least his spiritual consciousness, so he can take better decisions. But also it's a different thing. It's not there. Agree? So that's all. Any other question? So I'll just read further. The spirit soul becomes addicted to enjoying the material senses and mistakes this as true happiness. The false identification of the spirit soul is very nicely explained in Srimad Bhagavatam. So, एक important point है before I read that verse. The spirit soul become addicted to material senses. तो senses हमने क्या define किया था? Eyes, Recap. eyes, nose, ears, skin, Mouth. तो ये हमारे सेंसेस है. सो यू आर एडिक्टेड टू एंजॉइंग योर सेंसेस. और सबके साथ होता है, इट्स नॉट वेरी कॉमन कि मेरे को खुशी कहाँ मिलेगी. अच्छा, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो, आप जो भी काम करते हो किस लिए करते हो? व्हाट इज द अंडरलाइंग थिंग दैट यू डू द वर्क फॉर? धार्मिक के लिए नहीं, धर्म के लिए, कि मेरी ड्यूटी है, राइट? सो हैप्पीनेस के लिए, in one word, you do everything for your own happiness and you think you'll get happiness, तो ये करते हो. But when you try to satisfy your senses, तब प्रॉब्लम क्या होता है? अल्कोहलिक बोलेगा मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जितना पीऊँ there is no problem, I feel very high when I drink, and there are people who say that. तो उसमें प्रॉब्लम क्या है अल्कोहलिज्म में? So as a case study, what is the problem with alcoholism? कि I can drink as much as I want, there is no problem. बाकी लोगों को तकलीफ है, फैमिली को तकलीफ है. Health, one is health, consciousness. और उनका हैंगओवर देखा है कभी? The consciousness is next day morning if you meet them. It's very bad. और एक पॉइंट ऑफ के टाइम बोलते हैं ना, मैं तो बहुत लिमिट में ड्रिंक करता हूँ. That never happens. You always cross that. कोई बोलता है ऐसा तो बोलना है झूठ बोल रहा है. Right? You see people going over and it's a very bad state. तो अब द पॉइंट हियर इज कि सेंसेस जितना भी सेटिस्फाई करने की ट्राई करो वो सेटिस्फाई होगी क्या? So there was this ruler, Hiranyakashipu. He had everything in the world. But still he was not satisfied. क्यों?
या इमॉर्टल ही वांटेड एंड ही वाज ट्राइंग टू सेटिस्फाई सेंसेस, वो कभी हुई ही नहीं उसकी. सो इवन इट्स नॉट दैट कि यू थिंक कि ये स्टेज आ जाएगा, मतलब सो ये अगर ऐसा हो जाएगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी. होता है क्या ऐसा? अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल जो काफ़ी बार रिपीट करता हूँ मैं. 10th आया, 10th में अच्छे मार्क्स ला तो ज़िंदगी अच्छी है. फिर क्या आता है? 12th के बाद, उसके बाद उसके बाद जॉब, बिजनेस में ग्रोथ आया तो सब सुखी. हाई सैलरी. इच्छा और शिक्षा कभी खत्म ही नहीं होती सर. हाँ, दैट्स द प्रॉब्लम. तो यही बोल रहे हैं कि मटेरियल सेंसेस को आप सेटिस्फाई करोगे ना तो कभी भी सुख नहीं मिलने वाला है. आपको टेम्परेरी खुशी मिलेगी. नई कार लिया आपने, एकदम ब्रांड न्यू, वेरी हैप्पी. स्क्रैच पड़ा, क्या होता है? व्हाट हैपेंस? कोई और आपको किसी और ने करके गया, डैश कर दिया, ये वो कर दिया, व्हाट हैपेंस? देन 10 साल बाद वो कार, अब यही फ़ोन, एप्पल का नया फ़ोन लिया आपने, 15 ईयर, कौन सा लेटेस्ट है? और 1 साल बाद क्या आएगा? उसके बाद 10 साल बाद तो आपकी खुशी क्या होगी? So that's where Krishna is saying कि your happiness as a spirit soul has to be not on material things. You know this, मतलब आपको पता है कि before entering the game आपको पता है, जैसे होता है ना वीडियो गेम खेलते हो, आपको पता है टाइम पास के लिए खेल रहे हो. You don't get involved with it, right? आपको पता है खेलेंगे 3-4 घंटा and then so that is where we have to also know this कि when we go out in the world we know कि खुशी एक temporary level तक है. जितना भी सेंसेस सेटिस्फाई करो नहीं मिलने वाला है. इसका मतलब ये नहीं कि यू डोंट स्टॉप डूइंग योर वर्क. उसका दूसरा नेगेटिव है कि सब छोड़ के मंदिर में रहो, ये दैट इज़ नॉट द केस. यू डू योर वर्क बट विद नोइंग दिस कि ये ऐसा है एंड देन यू लिव अ लाइफ. और मेन हैप्पीनेस कहाँ मिलेगा? व्हेन यू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So when you chant these holy names, you connect with God, and that nourishes your soul. So आप मंदिर आते हो तो आपको क्यों अच्छा लगता है? When you see Radha Ras Bihari, why you feel so good? Because you are nourishing your soul. जो सोल को चाहिए. जैसे होता है ना, फिश को आप मस्त अच्छे से get him the best bed में रखो, फिश खुश रहेगा. उसकी खुशी वाटर में. Which is similarly for us is nourishing our soul. And nourishing our soul is chanting the holy names, listening to Krishna Katha. एक क्वेश्चन है सबके लिए कि कृष्ण कथा सुन के इतना आनंद क्यों मिलता है? मिलता है, पहले आनंद मिलता है. फर्स्ट क्वेश्चन, यस नो? सो कलेक्टिव यस है. पर मैं यही अगर आपको एक गुलाब जामुन का डिस्क्रिप्शन दूँ कि बहुत टेस्टी है, ऐसा है, स्वीट है, आपको आनंद मिलेगा? यू हैव टू टेस्ट इट. बट व्हेन यू कृष्ण कथा हियरिंग से यू गेट दैट टेस्ट बिकॉज दिस इज नरिशिंग योर सोल. अगर आपको गुलाब जामुन के बारे में बहुत टेस्टी है, आज है कि नहीं पता नहीं मेरे को, बट अगर है गुलाब जामुन तो बहुत नरिशिंग है, बहुत टेस्टी है, ऐसा है वैसा है, बोले खिलाओ. बट व्हेन यू हियर कृष्ण कथा यू गेट सम सेटिस्फैक्शन. इवन हु इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यू रियलाइज दैट व्हेन यू हियर ऑल दिस. द रीजन इज कि दिस इज योर नेचुरल थिंग फॉर द सोल. और हम लोग क्या करते रहे, अगर बाहर दिस इज द पॉइंट कि आप बाहर अपनी खुशियाँ को पूरी करने की ट्राई करोगे, कभी नहीं होने वाली है. एंड दैट्स व्हाट ये वर्ष में अर्जुन पूछ रहा था कि जो बाद में आए, अर्जुन का ये चैप्टर में क्वेश्चन ही यही था कि जो लास्ट 3-4 वर्सेस से डिस्कशन है कि क्यों कोई आदमी काम करता है जो नहीं करना चाहता है. बिकॉज द आंसर वॉज कि लस्ट या काम उसको उसके माइंड को ओवर पावर कर देता है, इंटेलिजेंस को ओवर पावर करता है, इसलिए वो गलत काम भी करता है जस्ट टू सेटिस्फाई दैट. सो व्हेन यू वांट टू सेटिस्फाई योर मटीरियल सेंसेस, तो एट ऑल कॉस्ट, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम हैपेंस. That's where stealing happens. The wrong, जो wrong perception is there. Then you try to steal from somebody, or then you try to, cut corners, और जो भी करते हो. Agree, disagree? So we'll read this Bhagavatam का shloka. It's very interesting. So all attention. A human being who identifies with the body made of these 3 elements, with his self who considers the byproducts of the body to be his kinsman, who considers the land of birth worshipable, and who goes to the place of pilgrimage simply to take bath rather than meet men of transcendental knowledge there, is said to be considered like an ass or a cow. तो कितने लोग वृंदावन गए या कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस गए, तो उसमें आप सिर्फ दर्शन लेके भागो,
जो बहुत होता है, ऐसा कॉमन है. दैट्स नेवर. कभी भी स्पिरिचुअल प्लेस जाओ तो एटलीस्ट ट्राई टू स्पेंड 3 days 4 days देयर, बिकॉज यू मीट स्पिरिचुअल पीपल देयर. तो क्या आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा. वरना क्या होता है, ऐसे दर्शन लेके बाहर जाओ तो कॉन्शियसनेस चेंज नहीं होता है. कॉन्शियसनेस के लिए यू हैव टू गो. और धाम जाने का भी एक टेक्निक, मतलब एक प्रोसेस होता है कि यू एक्चुअली क्लियर योर कॉन्शियसनेस एंड बिफोर गोइंग टू धाम. वरना अदरवाइज एक नॉर्मल सिटी की तरह आपको दिखेगा, या एक नॉर्मल टाउन की तरह कि जाओ वहाँ पे कचौरी सब्जी सब मिल रही है, खाओ और निकल जाओ. दैट इज़ नॉट द पर्पज ऑफ विजिटिंग द धाम. धाम इज़ कि आपका चेंज होना चाहिए कॉन्शियसनेस. एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एनी धाम, यू शुड चैंट as many times as possible. Listen about the धाम, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी स्टोरीज क्या है. Then only you will get that benefit. Otherwise इधर लिखा गया ना कि just like a ass or a cow. अब जा रहे हो सिर्फ नाम के लिए, not for changing your heart. That is very important. So any questions here? Questions, comments? एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी था कि 4 कुमार्स के बारे में जानते हो. 4 कुमार्स वो ऑलवेज बॉयज, यंग बॉयज, मतलब यंग छोटे बच्चे तक. दे नेवर वांटेड टू ग्रो. ऐसा ब्रह्मा जी के लिए प्रॉब्लम बढ़ गई थी जब 4 कुमार्स, बिकॉज ब्रह्मा जी सोचे दे विल एक्सपैंड, बट दे सेड नो, वी डोंट वांट टू बिकम अंडर द लस्ट, और काम के बीच में नहीं आना चाहते हैं, इसलिए दे ऑलवेज वर एज यंग. यू सी उनकी फोटोज भी देखोगे छोटे बच्चों की तरह है, because there the Maya cannot attack. When as you become younger, so you have Maya attacks even more. So that's why you have to guard against this. और एक दो point. Any questions here? Prabhuji, what are the 3 elements? So इसमें 3 elements expand किया ना. So self. Though consider the products of the body to be his kinsman, and land मेरा वशर में भारत भूमि, और when you get too much attached to something. So here it's a very high concept कि you don't have to get attached to anything. That's what भागवतम में है कि as you grow advance करो, you don't get attached, but you do the service as you're doing it for Krishna. कि Krishna से everything is related, and then you do your service with your family or with everyone whom you meet. So एक क्वेश्चन है कि as Krishna consciousness, when challenge comes, तो how do you handle that? मेरे कर्म की भक्ति की वजह से हुआ, जैसे बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं ना, बताओ चैलेंज आएगा तो कैसे हैंडल करोगे? You have to see the suggestion of sadhus. One way, yes. Second, बट सुनने से थोड़ी होगा. या तो वन इज सरेंडर एंड इंक्रीज योर भक्ति इवन मोर. होता है ना, जब जैसे बीमार हो गए तो डोसेज बढ़ा देते हैं, राइट. इफ यू आर वेरी सिवियरली सिक तो यू टेक एंटीबायोटिक्स. तो सिमिलरली व्हेन देयर इज चैलेंजेस इन योर लाइफ, यू डोंट गो अवे फ्रॉम कृष्णा, यू गो टूवर्ड्स कृष्णा. और टूवर्ड्स कृष्णा कैसे जाओगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So you'll go more towards Krishna. So now इसको implement कैसे करोगे? So now this श्लोक, इसमें ना so just few more points on this श्लोका कि Krishna is telling you कि भगवद गीता is not a धार्मिक book. Agree, disagree? इस भगवद गीता धार्मिक बुक कि ये रिलीजियस है हिंदूज के लिए? नो अगे एवरीबडी अग्रीज ना. नो. सो इसमें प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए. तो दिस वर्स एक्चुअली इज अ प्रैक्टिकल टिप. सो जस्ट फॉर एवरीबडीज बेनिफिट एंड रिकैपिंग द होल थिंग कि द डिस्कशन पॉइंट वाज कि लस्ट, तो उसको काम यूज़ किया गया वर्ड 2-3 श्लोक का पहले, कहाँ रिसाइड करता है, राइट. तो इट सेट द सेंसेस में, माइंड में और इंटेलिजेंस में रिसाइड करता है. सो काम का मतलब क्या है कि इट्स डिजायर्स ऑल्सो समटाइम्स Prabhupada is used. And one more definition is anything which is done for your selfish motive. That is काम, that is lust. इसके 2 forms है. One is the gross and the subtle form. Gross is the normal sexual attraction that you have, and the subtle form is pride, मेरा, fame, ego. अगर आपको ये भी आ रहा है तो that is some subtle form of lust that is there.
or second form is very much prevalent in this world today. And then how do you guard against this? सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? लेक्चर थियोरी तो बहुत अच्छा था, पर हाउ डू वी अप्लाई दिस इन आवर लाइफ? कैसे करेंगे? Okay, but I'm looking for more specific answer. Like when the lust tries to dominate us via mind, we have to use our intelligence to subdue it. It's got the first stage rejection. Whenever you will be hitting with this, subtle level पे कि senses enjoy करो more and more. You should know this कि this is just a, जैसे बोलते ना, जैसे itch होता है, you scratch even more तो क्या होगा? और deepen खत्म नहीं होगा, right? You want to itch more and more. So what is the solution? You tolerate that itch. Then only वो itch जाएगा और itch guard लगाओगे and whatever that creams you put. So similarly when this happens कि आपको ना अभी जैसे आज भी खत्म होगा, you'll go back home, तो आपको bombardment वापस चालू हो जाएगा. एडवर्टाइजमेंट ये करो वो करो ये एक्टिविटी करो. बिकॉज एक था इकोनॉमिस्ट, उसने बोला था कि साइकिल, जो आदमी साइकिल से ऑफिस जाता है इज़ द वर्स्ट फॉर द इकोनॉमी. बिकॉज वो कुछ कंज्यूम नहीं करता, उसकी हेल्थ अच्छी होती है तो प्रोडक्ट्स बेचने को नहीं होते उसके लिए. ही इज़ फिट मैन, राइट? दवाइयाँ नहीं खरीदेगा, वेरी बैड फॉर इकोनॉमी. पेट्रोल नहीं कंज्यूम करेगा और फिट रहेगा तो इट्स इवन गुड ना. अच्छे हेल्थ में रहेगा, अच्छे मूड में रहेगा, तो उसको ऐसा कोई मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं. दैट्स अ साइंटिफिक फैक्ट. तो सिमिलरली दिस कि जब भी आपके सेंसेस है ना, देयर इज सम हिटिंग हैपनिंग, यू शुड नो कि दिस इज जस्ट ट्राइंग टू पुश यू. एंड देन यू हैव अ रूटीन कि एवरीथिंग दैट यू ट्राई टू, जैसे कुछ भी आपको बोलते हैं ना कि एक्टिविटी करनी है विच यू आर नॉट वेरी श्योर, तो लुक फ्रॉम द आइज ऑफ स्क्रिप्चर, शास्त्र चक्षु, कि किधर क्या है. उसके लिए भगवद गीता पढ़ना जरूरी है एंड बी इन एसोसिएशन, बट एटलीस्ट यू कैन फिल्टर इट आउट कि ये करना है कि नहीं करना है. जैसे एग्जाम के टाइम पे आपको एक दिन पहले बोले कि चलो पार्टी करने चलते हैं, यू नॉट डू इट, राइट? बिकॉज स्कोर करना है एग्जाम में एज ए नॉर्मल पर्सन. तो सिमिलरली फॉर अस कि एवरीथिंग दैट इज गिवन टू यू और थ्रोन एट यू, यू शुड लुक इट फ्रॉम द आइज ऑफ द स्क्रिप्चर कि वेदर इज गोइंग टू टेक मी फॉरवर्ड और नॉट, एंड डोंट गेट एंटैंगल्ड. पर माया का एक बहुत बड़ा ट्रिक है कि थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा एक बार करने में क्या होता है, फिर एक बार का कितना होता है. जैसे आज नहीं पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? कल का. जैसे आपको कोई भगवद गीता इस्कॉन का दिया होगा तो बोले बड़ा बुक है, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं आज नहीं कल पढ़ते, कल का परसों, एंड देन दैट बुक स्टेज इन योर लाइब्रेरी फॉर ईयर्स और निकलती नहीं है. अग्री डिसअग्री? सो दैट्स व्हाट वी हैव टू गार्ड अगेंस्ट आवरसेल्व्स कि व्हेनेवर एनीथिंग ऐसा आता है, स्टिमुलेशन आता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. शास्त्र के एंगल से देखना. सेकेंड इज हैव अ रूटीन कि एटलीस्ट कम्स वंस इन द टेम्पल और डेली में लिसन टू लेक्चर्स, और वी हैव मॉर्निंग इवनिंग प्रोग्राम्स ऑल्सो ऑनलाइन होते हैं, तो दैट यू कैन अटेंड सो दैट यू आर इन टच विद द सब्जेक्ट. और उससे क्या होता है, देन यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपका इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होता है. अदरवाइज क्या होगा, यू स्टार्ट गेटिंग वीकर. सो दैट्स द सेकेंड थिंग कि ये प्रोसेस को फॉलो करो, एंड देन हाउ यू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर डिवोशनल लाइफ. दैट्स हाउ इट वर्क्स. एनी अदर सजेशन? ये तो मेरे पास है. आप एनीबडी कैन से एनी अदर से कोई और आइडिया है जो अपने लाइफ में यूज करते हो? या So in the first place, what happens when one does not do any of these things you said? these things in the sense, Like does not read spiritual texts, does not attend the class after. नहीं. so what happens is, okay, तो आप material sense, so if you are not doing spiritual things तो क्या होगा, आपको material चीज़ें you will go towards that. but the point is we already analyze कि अगर जितना अपने senses को satisfy करने की try करोगे, will they be satisfied? No. so the point is कि you have to satisfy, nourish your soul. so अगर आप वो नहीं करोगे, if you don't do that, then what will happen is कि your spiritual strength will go down and then you start feeling low और बाकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी एक्टिवली engaging in devotional service. And the idea I have this regarding is one must constantly keep, जैसे आपने कहा शास्त्र चक्षु, so it should be like one should be able to see everything in light of Krishna. In light of Krishna consciousness. Yeah, you can do that. People have done it in the past.
जैसे प्रभुपाद का एग्जाम्पल है, ब्यूटिफुल स्टोरी. सो प्रभुपाद वेंट टू अमेरिका ऑन अ कंटेनर शिप, राइट. इज कंटेनर शिप कंफर्टेबल? और उनके पास 40 रुपीज़ थे, नॉट डॉलर्स. तो व्हेन ही लैंडेड इन न्यूयॉर्क, ही सॉ, अरे क्या बिल्डिंग्स है ना, व्हेन यू लैंड इन अ न्यू फॉरेन कंट्री, एकदम क्लीन बिग बिल्डिंग्स. एंड ही वॉज फ्रॉम वृंदावन. उस समय वृंदावन वॉज नॉट द वे वृंदावन इज टुडे. मतलब इफ यू सीन हिज रूम, बहुत ही मतलब बैड स्टेट में था. बट व्हेन ही सॉ दिस स्काईस्क्रेपर, ही सेड इट्स वेरी बैड फॉर कॉन्शियसनेस. ही हैज शास्त्र चक्षु थे उस समय. ही सेड दिस इज वेरी बैड फॉर ह्यूमन इन स्पिरिचुअल ग्रोथ, बिकॉज आप एंटेंगल होते जाओगे. सो जैसे टिपिकल, इफ यू हैव अ स्टे इन अ स्काईस्क्रेपर 100 फ्लोर्स, ऊपर से नीचे आने में 10 मिनट लगता है. देन कुछ खराब हो गया तो देन इट्स अ बिगर चैलेंज फॉर यू. सो इट कीप्स ऑन ग्रोइंग. जैसे अभी बारिश हुई थी 2 दिन पहले, तो यू हैड फ्लडिंग ऑल ओवर बॉम्बे, राइट. जबकि यू हैव द बिगर बिल्डिंग्स देयर, तो उनका पानी आता है. इट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स फॉर यू. फ्लाईओवर्स बनाए तो फ्लाईओवर्स के नीचे पानी आ गया, राइट. मेट्रो है, मेट्रो के बाजू में अभी पहले जिधर नहीं होता था उधर भी फ्लडिंग स्टार्ट हो गया. सो मोर एंड मोर यू ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जाते हैं. वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये हुआ था. सो इनफैक्ट आई एम जस्ट डाइग्रेसिंग, बट एक बुक्स है सेपियंस करके, उसमें ये बताया था कि व्हेन दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड, सो व्हाट हैपेंड वाज कि पहले फार्मर था आदमी, अपने फार्म के आसपास 10 किलोमीटर आसपास मैक्सिमम फार्मिंग करेगा, he'll earn money and he'll work for say 160 days in a year. फिर इंडस्ट्रियल आया इन लोगों को मोटिवेशन देने के लिए कि इंडस्ट्रीज उस समय आ रही थी, तो उनको बोला कम टू फैक्ट्रीज, कम टू सिटीज़, विल गिव यू हाउसिंग एंड एवरीथिंग. और सिटीज़ में आना शुरू करके देन दे वर वर्किंग 12 आवर्स एंड थ्रू द ईयर. सो व्हाट हैपेंड, ऑल दीज प्रॉब्लम स्टार्टेड हैपनिंग. फिर लेबर, वर्कफोर्स, एक्सप्लॉयटेशन. जो आदमी खुद सेल्फ सफिशिएंट था, ये एक्चुअली केम इनटू इंडस्ट्रियल. और ये प्रभुपाद ने कहा था, बट ये बुक में भी वही कंफर्म करते हैं कि देन इंडस्ट्रियलाइज होने लग गया तो बाकी प्रॉब्लम्स आने लगी, स्ट्रेस, दिस दैट एंड ऑल दैट, एक्सप्लॉयटेशन, दिस हैपेंड. नाउ ही वाज ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर्स एवरी डे जस्ट टू डू दैट. सो मोर एंड मोर एडवांसमेंट में यू आर गेटिंग मोर एंड मोर एंटैंगल्ड. सो इन माई लाइफ आई हैव सीन कि स्मार्टफोन्स आने से क्या फ़र्क पड़ा है कि यू आर स्पेंडिंग हाउ मेनी आवर्स ऑन स्मार्टफोन्स? एवरेज. So India's average is 2-3 hours. You are spending 3 hours. जो आदमी को टाइम नहीं मिलता था, you are 3 hours सिर्फ फ़ोन में रहते हो. एंड आजकल एवरीथिंग सा आता है फ़ोन्स में कि कितना टाइम आपने वीक में स्पेंड किया है इन योर फोन्स. सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. तो आपका लाइफ बेटर हुआ है स्मार्टफोन से कि नहीं? हुआ है बेटर तो. यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बट उसके साथ साइड इफेक्ट्स भी बहुत हुए. साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं. पहले डेटा कम आता था, 2 GB के लिए आप टू पे हाउ मच. 10 साल पहले, आई एम नॉट टॉकिंग वेरी बैक, तो लोग कम कंज्यूम करते थे. आप दिन भर लगे रहते हैं फ़ोन पे, राइट. एंड उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ गए, पीपल आर नॉट कनेक्टिंग बेटर एंड ऑल दैट. सो वही प्रभुपाद का कहना था कि जितना आप सॉल्व करने की ट्राई करोगे, इट बिकम्स मोर एंड मोर एंटैंगलमेंट. एंड दैट्स जो प्रभुपाद ने पहले प्रेडिक्ट कर दिया. उस समय तो बोला था कि स्काई स्क्रेपर्स है, अभी होते तो क्या बोलते पता नहीं. बट देन दैट्स द ट्रूथ कि जितना आप मटीरियल सेंसेस को सेटिस्फाई करोगे वो होगा नहीं. आई होप दैट आंसर्स जितेश. Yes, Prabhuji, beautifully answered. Sure. Any other questions? Prabhuji, when we do devotional service in the beginning, so we do have different motives behind it, but not pure motive. But we are aware that we have to do this. This is the correct way. This is the right way of thinking in which we have to do. We are not able to do, but we are aware of it. So then we start thinking. So does that thinking, like becoming aware and thinking in certain way, and so does that help in changing our consciousness? Or So anything you're doing in devotional service, ये पाथ में जितना भी चलो ना, that helps. So एक स्टोरी है कि प्रभुपाद को क्रॉस मैदान का ही है, बॉम्बे का, तो उनके हाथ में रोलेक्स वॉच थी. तो एक डिवोटी है यहाँ पे, ही इज प्रभुपाद डिसाइपल ओनली, यहाँ ही स्टिल देते. तो उनकी रोलेक्स वॉच चोरी करने के लिए ही केम विद दैट इंटेंशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. एंड प्रभुपाद न्यू एंड ही आस्क्ड हिम कि तुम्हें मेरी रोलेक्स वॉच चाहिए ना? बोला हाँ. तो प्रभुपाद सेड आजा मेरे साथ रहेगी नो, एंड दैट्स हाउ. एंड देन फिर उसको धीरे धीरे ही बिकेम कृष्णा कॉन्शियस. डिवोटी स्टिल देयर.
So what the point here is कि even if you take some steps towards Krishna, Krishna takes 4 steps towards you. So even if your motive is not wrong, but you are not going away from Krishna consciousness, और कोई major regulative principle break नहीं कर रहे हो, तो any movement towards Krishna consciousness is good. Because Krishna बोलता है कि अगर तुम्हें पैसा भी चाहिए तो come to me. Even if you are distressed, come to me, but don't go away from me. क्योंकि Krishna will purify. और ऐसे ही ध्रुव महाराज का किया था. Dhruv Maharaj wanted to be bigger than his father in terms of kingdom, power and all. And what he do? He did devotional service. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This mantra he chanted. And he has his own planet now. And he became celebrated because he went towards Krishna and not against it. So any step that you take in this process, it's favorable. But then you have to have the trust. ऐसा नहीं आधे रास्ते में. Dhruv Maharaj did lot of penances. हाँ, आधे रास्ते में ऐसा चले नहीं आना, then it's a problem. Don't leave halfway. Hope that answers. Sure. Any other question? So we break. So now we have the prasadam niche. Vrindavan hall, so it's down. So we end this session by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Shri Radha Ras Bihari ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Chalo. So I'm just logging off online. Hare Krishna.